बताएं तो सही ना क्या है। अच्छा, सॉरी। तो आज बेसिकली आफ्टर सो लॉन्ग हमारी एक एजेंसी लॉन्च हो रही है। यही हमारे जो वर्क मेंबर्स हैं, इट्स अ बिग सक्सेस स्टोरी। हमारे जितने वर्क मेंबर्स हैं, इन लोग में से 6-7 जो हमारे मेंबर्स हैं, उन्होंने मिलकर कोलैबोरेट करके एक एजेंसी लॉन्च करी है यहीं पर ही। एंड दे एक्चुअली हैव 3 क्लाइंट्स एज वेल, पोटेंशियल क्लाइंट्स, और अब वो उनके साथ डीलिंग कर रहे हैं सब मिलकर। एंड देयर एम वाज कि हमारी एजेंसी इतनी डाइवर्सिफाइड हो, देयर एम वाज कि हमारी एजेंसी इतनी डाइवर्सिफाइड हो कि यहाँ पर ये लोग डिजिटल मार्केटिंग भी अंडर वन सिंगल प्लेटफॉर्म कर सकें, अलॉन्ग विथ होलसेल एंड पीएल। तो यहाँ पर डिफरेंट एक्सपर्टीज के लोग एक साथ जमा हुए हैं। एंड आई वुड लाइक यू ऑल, जो अदर हमारे वर्क मेंबर्स हैं यहाँ पर, टू हैव सम इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, कि जिस तरह ये लोग ने ये करा है, यू गाइस कैन डू इट टू। जो वर्क का मकसद है वो यही है कि यू गाइस कोलैबोरेट टुगेदर, वर्क टुगेदर, एक दूसरे की वीकनेस, एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स, दोनों चीजें जानकर एक साथ काम करना सीखें। और एक साथ काम करने में ही हमारी कामयाबी है। लॉन्ग टर्म अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं कि एक क्लाइंट आ गया, $100 मिल गए, $200 मिल गए, खुशी हो गई, बस हो गया, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू बिल्ड अ टीम। अगर आपके क्लाइंटेज बढ़ते जाएंगे, आप अकेले किस तरह हैंडल करेंगे? प्लस जो वीकनेसेस आपके अंदर है, उसको सपोर्ट देने के लिए आपके पास क्या स्ट्रेंथ्स है, वो कौन सा आपका बंदा है जो उसको सपोर्ट करेगा। सो दिस इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एक एजेंसी की सूरत में उसको लॉन्च करना, इट्स मोर फॉर्मल वे, मोर प्रोफेशनल वे, कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए उन मेंबर्स को अपने अंडर रखते हुए फिर एक प्रोफेशनली काम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रेशन भी अच्छा जाता है। दूसरा, आपके एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स और वो सब कुछ आपके इनहेंस होते हैं। तो आई विल गिव ऑन टू सर साकिब एज वेल टू शेयर हिज थॉट्स ऑन दिस इवेंट एज वेल। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, यहाँ पे मुझे वरीशा ने कल ही बताया कि एजेंसी फॉर्म हो रही है, और अरसलान ने मुझसे एक सेशन में पूछा था कि टीम किस तरह बिल्ड करें, और अभी मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले की बात है, माशाल्लाह से जो है उसको टीम भी मिल गई है। तो एक तो चीज़ ये है कि मैं हमेशा से, शुरू से, जब से मैंने इनेबलर्स के अंदर 2020 से ट्रेनिंग स्टार्ट की है, तो मैंने अपने फ्रॉम द फर्स्ट बैच यही कहा है कि मेक अ टीम। सबसे इम्पोर्टेंट काम टीम बनाना है, और सबसे मुश्किल काम टीम बनाना है, क्योंकि टीम ऐसे नहीं बन जाती कि आपने आज बात की एक बंदे से और बोला भाई आज से हमारी दोस्ती और हम एक टीम है। क्योंकि जब पैसों की इन्वॉल्वमेंट आती है ना उसके अंदर, तो फिर बहुत सारे मसले मसाइल निकलना शुरू हो जाते हैं। तो आपने एक सर्टेन टाइम गुजारा हुआ किसी के साथ, आपको पता है कि इस बंदे की नेचर क्या है, इसकी एक्सपर्टीज क्या है, और सबके जो रोल्स है ना वो डिफाइन होना बड़ा ज़रूरी है किसी भी टीम के अंदर, किसी भी एजेंसी के अंदर। वॉर्क के अंदर पहले भी माशाल्लाह से बहुत सारी एजेंसीज बनी हैं, और फिर वो अब उनके अपने ऑफिसेज हैं। तो एक चीज़, जो वर्क का जो मतलब है, WORC, लोग बोलते हैं कि वर्क की स्पेलिंग शायद हमने गलत लिख दी है, बट इसका जो एब्रीवेशन है वो ये है, वर्क ऑन रियल कोलैबोरेशंस। तो यहाँ पे हम यही बता रहे होते हैं कि कोलैबोरेशन के अंदर काम करें। और अभी हमने कुछ मंथ्स पहले हम लोगों ने डेडिकेटेड ट्रेनर्स ऑनबोर्ड की, जिसके अंदर वरीशा थी सबसे पहले, देन हमने फिर जुनेद को ऑनबोर्ड किया। मकसद क्या था कि एक चीज़ ना कंसिस्टेंसी से होती रहे। अगर जब जब तक कोई चीज़ कंसिस्टेंसी से नहीं होती ना, जब तक उसके रिजल्ट्स निकलना बहुत मुश्किल होते हैं। अगर मैं आज करूँगा फिर छोड़ दूंगा, फिर आज करूँगा फिर छोड़ दूंगा, और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। ये चीज़ हम लोग फील कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने फिर एक डिसीजन लिया कि वी शुड हैव डेडिकेटेड ट्रेनर्स, एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वरीशा और जुनेद, वरीशा मॉर्निंग शिफ्ट को देख रही हैं, जुनेद जो है वो इवनिंग शिफ्ट को देख रहे हैं। और मुझे मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का आइडिया है कि इस टीम को बिल्ड करने में वरीशा का कहीं ना कहीं रोल होगा। उन सब की स्ट्रेंथ को पहचानने में, एक टीम बिल्डिंग के अंदर उसका कहीं ना कहीं रोल होगा। तो आप लोग भी वो चीज़ देखें, आइडेंटिफाई करें, क्योंकि एक सिंगल बंदा ना जाएगा तो बहुत तेज। फॉर एग्जांपल उसको 3 क्लाइंट मिल जाएंगे, उसके $900 बन जाएंगे अगर वो $300 एक क्लाइंट से ले रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। जाएगा बहुत जल्दी, फास्ट सक्सेस मिलेगी उसको, लेकिन देर तक नहीं रहेगी वो। क्यों? क्योंकि हमेशा उसके सामने जब भी टीम खड़ी हुई होगी ना, वो हार जाएगा, क्योंकि वो अकेला है।
तो टीम बिल्ड करना बड़ा ज़रूरी है और ऑनेस्ट टीम बिल्ड करना बड़ा ज़रूरी है। टीम बिल्डिंग में मेरी 5-6 पार्टनरशिप्स मैंने आज तक की हैं लोगों के साथ, मेरे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहे हैं। मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर आप ट्रांसपेरेंट नहीं है ना, अगर आप ऑनेस्ट नहीं है अपने पार्टनर्स के साथ, तो उसके अंदर ना फिर वो चीज़ चल नहीं पाती। फॉर एग्जांपल एक काम आया, उसने बोला कि ये काम छोटा सा है, ये मैं अपने पास रख लूँ, और एजेंसी के लेवल का काम नहीं है, ये मैं अपने पास रख लूँ। उसने वो काम किया, पैसे आए। अब उसको पता चला कि एजेंसी से तो मुझे पैसे मिलने थे, मेरी कंपनी से तो मुझे जो पैसे मिलने थे वो उस वक्त मिलने थे, लेकिन अभी के जो पैसे ना ये मेरे पास इस तरह आ गए। अब वो दोबारा से वही काम करेगा। अब उसकी जो जो गोल है ना एजेंसी का, वो अब अलाइन नहीं है, वो अब स्कैटर्ड हो गया है कि ये बंदा अलग डायरेक्शन में जा रहा है, बोल रहा है मेरा अलग से भी चलता रहे और फिर यहाँ पे भी। इस तरह से काम नहीं होगा। मैंने बहुत सारी एजेंसीज को इस तरह टूटते हुए देखा है। मैं एक बंदे को पर्सनली जानता हूँ, उसने 3 बार एजेंसी खोली 3 डिफरेंट लोगों के साथ। उसके अपने साथ ये इशू था कि वो और जगह भी अपनी टांगे फंसा के रखता था। तो होता क्या था कि हर बार किसी ना किसी एक को प्रॉब्लम लाजमी होती है, और प्रॉब्लम होनी चाहिए कि भाई इफ समवन इज गिविंग 100% और अगला बंदा जो है वो 50% दे रहा है, तो वो हर किसी को उसके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एजेंसी को जितनी जल्दी हम ये वाली चीज़ को समझ लेना उतना ज़्यादा बेहतर है। काम बहुत है मार्केट के अंदर। आई होप कि ये आप लोगों को रियलाइजेशन होगी, चाहे वो गोरे हों चाहे वो पाकिस्तानी हों। ऐसा नहीं है कि ई कॉमर्स का काम ख़त्म हो गया है, अमेज़ॉन का काम ख़त्म हो गया है, डिजिटल मार्केटिंग का काम ख़त्म हो गया है। मेरी नज़र में तो अभी तो शुरू भी नहीं हुआ सही से। जब मैं चीज़ों को देख रहा होता हूँ मुझे तो यही लग रहा होता है कि अभी शायद स्टार्ट नहीं हुआ सही से। तो अरसलान और उसकी जो टीम है, नाम क्या है एजेंसी का? सुप्रीम ज़िला। तो उनको जो है मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और आई होप कि ये कराची की एक वन ऑफ द टॉप एजेंसीज़ के अंदर इनकी एजेंसी है, और ये लोग जो हैं वो अच्छा काम करें, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, क्लाइंट रिटेंशन रेट इनका अच्छा हो, प्लस ये सब ग्रो करें। इनके साथ जो लोग जुड़ें वो भी ग्रो करें। मेरी ये सजेशन भी होगी इनको कि इनके साथ जो लोग आए ना, ये उनकी ग्रोथ के लिए भी काम करें। वॉर के अंदर डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई एक बंदा तो नया आता ही रहता है। तो किसी को देखें, कोई अगर लग रहा है कि भाई इसके अंदर स्पार्क है, लगता है, तो पहले इंटर्नशिप से स्टार्ट करें, एक पूरा प्रोसीजर स्टार्ट करें। हमारे पास इससे पहले शकील भाई थे, माशाल्लाह शकील भाई ने अपनी पूरी टीम वॉर्क से बनाई थी। वो 3 लोग आए थे, 3 लोग एजेंसी चला रहे थे, उन्होंने अपनी पूरी टीम 12-13 लोगों की वॉर्क से बनाई थी जिस वक्त हमने वॉर्क स्टार्ट किया है। इसी तरह मसरूर था, इसी तरह हसन रजा था। ये सारे वो लोग हैं जो कि एक एक बंदा एक प्रोमिनेंट था। देखिए, होता एक बंदा है, उसको लेके चलना सबको होता है। इसमें ये नहीं होता कि वो एक बंदा जो है वो लाइमलाइट में आ रहा है, सब चीज़ें वही वो कर रहा है, लेकिन वो एक बंदा लेके चल रहा होता है, उसी को हम लीडर कहते हैं। तो उसका स्ट्रांग होना बड़ा ज़रूरी है, मेंटली और इमोशनली उसका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें मैं अभी तक बता रहा हूँ, जो मैंने देखी है, जो मैंने फेस किए हैं, जो प्रॉब्लम्स मुझे आई थी, जो मैंने और लोगों को करते हुए देखा है। प्लस एक जब हमें काम मिल जाता है ना, तो हम काम लेने वाला जो तरीका होता है ना, वो भूल जाते हैं। ये मैं आगे के लिए बता रहा हूँ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, चाहे कोई फ्रीलांसर हो, चाहे कोई एजेंसी ओनर हो। जब एक बार कोई प्रोजेक्ट्स आए हुए होते हैं ना, तो फिर वो उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करने लग जाते हैं। वो बोलते हैं अब और नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई 1-2 क्लाइंट चले जाते हैं ना, तो फिर आपका जो भी निज़ाम होता है ना, वो ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपने ना अपनी सेल्स के ऊपर बड़ा काम करना है, सेल्स और मार्केटिंग। आप मार्केट में रहो, तो इसके लिए आपको डेडिकेटेड बंदा चाहिए होता है। अब वो आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू करें, अब वो आप कोई ना कोई पोस्ट रोज़ डेली बेसिस के ऊपर शेयर कर रहे हो, तो चाहे आपकी अपनी एजेंसी का एक नाम बन रहा हो। देयर आर अ लॉट ऑफ एजेंसीज। अच्छा, कभी भी ना ये ना सोचें कि मैं उसको कॉपी कर रहा हूँ, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। हर बंदा एक दूसरे से इंस्पिरेशन ले रहा है, इसको कॉपी करना नहीं कहते। एग्जैक्ट कोई चीज़ उसकी पेस्ट करके ना लगा लें, इंस्पिरेशन लेकर देन डेवलप योर ओन। आपके पास अपना एक ग्राफिक डिजाइनर होना बड़ा ज़रूरी है, अपना एक वेब डेवलपर होना बहुत ज़रूरी है, जो आपकी डेली बेसिस के ऊपर चीज़ों को अपडेट करता रहे।
फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा अभी यहाँ पे भी एजेंसी चला रहा है और अब 14 अगस्त आ रही है, तो उनका काम है कि 14 अगस्त की पोस्ट रेडी हो, कि भाई वो शेयर कर रहे हैं, अब उनकी पूरी टीम शेयर करेगी। अगेन इट इज मार्केटिंग, आपका नाम जो है वो बार 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 सामने आ रहा है किसी के। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनको करना पड़ता है, वरना आप काम करते रहेंगे, गुमनाम होके काम करेंगे, लेकिन अगर आपके वो क्लाइंट्स चले गए ना, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे नहीं बस अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, बड़ी अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, चलना भी चाहिए, लेकिन हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। तो अब मैं ज़रा इनको टीम से भी थोड़ी सी इनका भी एक्सपीरियंस जाने कि इन्होंने कैसे टीम बिल्ड की, ताकि जो बाकी लोग हैं जो देख रहे हैं और जो हमें लाइव देख रहे हैं उनको भी इंस्पिरेशन मिले कि आखिर इन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी, कब से साथ हैं, कितना अरसा हो गया यहाँ पे आते हुए इनको वर्क के अंदर, और ये क्या समझते हैं कि भाई इज इट अ गुड प्लेस टू वर्क और नॉट। ऑनेस्ट ओपिनियन अपना दें आप। जी अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 80-90% लोग तो जानते हैं कि काम जो है वो पुराना चल रहा है। एक 2019 से जो है वो अमेज़ॉन का बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें अमेज़ॉन पीएल भी किया और होलसेल भी किया। तो 2 दफ़ा टीम भी बनाई और वो टीम इतनी कोई सक्सेसफुल नहीं चल सकी, और कोई 6 महीने 8 महीने 10 महीने टीम चलती है और फिर उसके बाद स्कैटर्ड हो जाते हैं लोग। और अगर पर्सनल बात की जाए तो तकरीबन $1200 तक एक रीच तक गए हम प्रॉफिट पे, लेकिन जो है वो दोबारा जो है वो बैक पे भी आए, क्योंकि टीम फॉर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं हमारी भी गलतियां थी और चीज़ें होती हैं। अच्छा, फिर हुआ ये कि कुछ वर्क का पता चला, पहले भी था काफ़ी पुराना, लेकिन कुछ ये लगा कि शायद जो वर्क में लोग आते हैं वो कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, और वो जो है वो क्योंकि वो अमाउंट दे के यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ वो करना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे एज अ इंक्यूबेटर ज्वाइन किया, और इस मकसद से कि यहाँ पे सीखेंगे भी, लोगों के साथ सीखेंगे, नेटवर्किंग करेंगे। और यहाँ पे जब भी मैं डेली सुबह आता हूँ तो ये माइंड बना के आता हूँ कि मुझे जाके काम नहीं करना, यानी नेटवर्किंग करनी है। और ज़्यादातर टाइम जो है वो लोगों से मुलाकात में, बातचीत में गुजरता है। तो नेटवर्किंग करते हुए कुछ लोग ऐसे तलाश किए कि जो लोग या 1 मिनट भी खामोश नहीं बैठते, और वो बस फाइटिंग स्टेज में होते हैं कि हमें कुछ ना कुछ करना है, या तो अपने लैपटॉप में लगे हुए हैं या किसी चीज़ में लगे हुए हैं। तो उन लोगों के साथ कुछ स्ट्रॉमिंग की और चीज़ें की, तो चीज़ें ये समझ में आई कि यहाँ से जो है वो हम आगे लेके ही जा सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट का भी मसला नहीं है, मार्केट में क्लाइंट भी मौजूद है, और जो है वो मसला ये है कि काम करने वाले मौजूद नहीं है, यानी एक्चुअल में जो रियल में काम करने वाले हैं वो मौजूद नहीं है। तो हमने एक सिस्टम डिज़ाइन किया कि हम जो है वो, क्योंकि होलसेल एफबीए का क्लाइंट आसानी से मिल जाता है, लेकिन होलसेल एफबीए भी बहुत अच्छा बिजनेस है, आप काम करते हैं, सस्टेनेबल भी है, ग्रोथेबल भी होता है, सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जो अल्टीमेट गोल होता है जो क्लाइंट का, अगर कोई अमेज़न का बिजनेस करता है, वो प्राइवेट लेवल ही होता है, और चीज़ें जो है वो ब्रांड बिल्डिंग की तरफ लेके जानी चाहिए। तो हमने एक सिस्टम डिज़ाइन किया जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं, कि जिस तरह इटोपिया काम करता है कि वो एक एसएन को मल्टीपल मार्केट्स में मीटू कर लेता है, तो उसी को हम छोटे लेवल पे चीज़ें करते हैं। अच्छा, अमेज़न पे ब्रांड रजिस्ट्री करवा लें और आप बगैर ब्रांड रजिस्ट्री के काम करें तो अच्छा खासा फ़र्क है। यानी जो ब्रांड रजिस्ट्री में आपको एक्सपोजर मिलता है, चीज़ें मिलती हैं, वो आपको जो नॉर्मल आप जीटीआई एग्जम्पशन लेके करते हैं वो नहीं मिलती। तो हम ये करते हैं कि एक ब्रांड रजिस्ट्री करवाते हैं, एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उसको मल्टीपल मार्केट प्लेसेस, एटसी हो गया और ईबे हो गया, और आजकल अभी टिकटॉक शॉप भी हमने अलाइन की है, तो वो भी मल्टीपल मार्केट प्लेसेस। और अपनी वेबसाइट पे अगर आप एसईओ कर लें उसी ब्रांड के नाम से, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ ऑर्डर आपके पास आ जाते हैं। तो जब यानी सिर्फ जो है वो अमेज़न ही दुनिया नहीं है, बल्कि ई कॉमर्स में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं, स्कोप मौजूद हैं, आप फेसबुक से मार्केटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़। तो हम एक ब्रांड की प्रॉपर अलाइनमेंट करते हैं, और इन एनी केस कहीं आईपीआई का मसला होता है तो उसको दूसरे अकाउंट से मीटू कर लेते हैं, और वो इस तरह उसको आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाने देते। अच्छा, अमेज़न जो है वो डिपेंडेंट बिजनेस है, यानी अमेज़न की बहुत सारी टर्म्स ऑफ सर्विसेज ऐसी हैं कि वो आप कहीं ना कहीं उसके जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। जैसे इन्वेंट्री आप ज़्यादा नहीं बेच सकते, इन्वेंट्री अगर 2 महीने खड़ी हो गई तो आपका आईपीआई जो है इम्पेक्ट करेगा। तो आपको वो तमाम चीज़ें उन्हीं में से रास्ता निकालना होता है,
यानी अगर सेल थ्रू बहुत अच्छा है तो आपके बड़े मजे आए हुए हैं और चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जब ये चीज़ें आके खड़ी होती हैं तो जो है वो एक के बाद एक मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। तो उसको प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ किस तरह लेके चलना, तो उसका पूरा डिज़ाइन किया हमने। कुछ टेम्पलेट्स बनाए इसी एजेंसी के कि जब कोई क्लाइंट हमें अप्रोच करेगा तो हम किस तरह उसको अप्रोच करेंगे, किस तरह ज़ूम मीटिंग करेगा। अच्छा, हम इन सब के लिए मैंने ये ओपन किया हुआ है कि अगर आप अकेले कोई प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हैं तो आप कर लें, यानी आप उसको एजेंसी में ना लेके आएँ। अगर आपकी ये कैपेबिलिटी है कि आप कोई ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, आप होलसेल एफबी अकेले कर सकते हैं, तो आप कर लें, मुझे मुझे ज़ूम में ले लें आप, और अगर आप इनिशियल मीटिंग करना चाहें आप कर लें और मेरी सपोर्ट होगी आप कर लें। लेकिन अगर कोलैबोरेटिव हम काम करें और इन्वेस्टमेंट बढ़ी है तो जो है वो सबका फ़ायदा होता है और इसी तरह जो है वो विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है। तो ये एक छोटा सा था। और दूसरी जो सबसे अहम बात है कि मैं यहाँ पे आया तो मैडम वरीशा ने मुझे बड़ा पुश किया और फॉरवर्ड किया। हालांकि उनको दूसरे दिन ही पता चल गया कि ये अपना काम कर रहा है, लेकिन ये डेली आके मुझसे पूछती थी क्या हो रहा है। तो वो बच्चों की तरह जो पूछती थी ना, तो फिर मैं भी इनको बताता हूँ कि ये हो रहा है। तो फिर इनके एडवाइस और इनके मशवरे, फिर एक सबसे बड़ी बात ये हो गई कि एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले एक सेशन हुआ था साकिब के साथ, तो वो और भी लोग मौजूद थे, लेकिन वो सेशन जो है वो मेरा और सर साकिब का ही हुआ। तो इन्होंने भी कुछ कुछ ऐसी बातें बताई कि जो है वो थोड़ा सा रात में सोना मुश्किल हो गया था। तो लेकिन वहीं से वो आइडिया आया कि आप जो है वो किस तरह जो है वो अपनी ग्रोथ करते हैं। अगर एक बंदा जो है वो कोई एक बंदा वो काम कर सकता है तो हम में भी ये कैपेबिलिटी मौजूद होती है कि हम भी ये काम करें। तो इंशाल्लाह इसी को लेके आगे चलेंगे और पॉजिटिव मेंटलिटी के साथ काम करेंगे। और बाकी जो है वो ये लोग बताएंगे कुछ। माहीन, अस्सलाम वालेकुम। अब क्या बोलूं। के बारे में बताओ, अपनी स्किल्स के बारे में बताओ। मैंने लास्ट ईयर यहाँ से एफबीए मास्टरी का कोर्स कंप्लीट किया था और उसके बाद यहाँ पे वर्क को ज्वाइन किए मुझे 3 मंथ्स हो गए। यहाँ पे मैं स्ट्रगल अपनी कर रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट भी है मेरे पास, लेकिन मैं सिंगल उस काम को उतना कंटिन्यू नहीं कर सकती थी। एक टीम बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। फिर यहाँ पर जब मैं आई तो यहाँ पे कुछ लोग थे जिनकी सपोर्ट मुझे काफ़ी हासिल हुई, जिसमें मैम वरीशा थी, उमैर थे, अरसलान का रोल सबसे ज़्यादा है। तो इस वक्त फिर देखा गया कि अरसलान की सपोर्ट के साथ अगर इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए तो काम और ज़्यादा ग्रो कर सकता है। तो इसलिए हमने फिर टीम बिल्डिंग की और इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मनाहिल। मैं जो है बहरिया यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ कंप्यूटर साइंस की, और मैंने सर साकिब इंतज़ार की स्टूडेंट भी हूँ बैच 3 की। और जो है मैंने काफ़ी वर्क करा है होलसेल वगैरह पे, और फ़िलहाल इस वक्त जो है मैं डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ और टिकटॉक शॉप को यहाँ पर सर की टीम में पार्ट प्ले कर रही हूँ। थैंक यू। फैज़ान मेरा नाम है और ये एफबीए होलसेल मास्टरी का कोर्स किया है यहाँ से फवाद उमर से, और अरसान भाई को ज्वाइन किया है क्योंकि टीम बिल्ड करके काम करने का तरीके से, क्योंकि अरसान भाई का एक्सपीरियंस है जो कि हमें जो काम करने का इनके अंडर अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। बाकी दो मेंबर्स जो हैं दे आर एब्सेंट। वन इज वर्किंग ऑन वेबसाइट डिजाइनिंग एंड द अदर इज डूइंग डिजिटल मार्केटिंग, मुबीन एंड ज़ैन। तो विल मूव ऑन टू द केक कटिंग नाउ। अरे मैं पकड़ लूंगी कि कोई और नहीं पकड़ेगा। अच्छा, एक केक सर, पहले केक सर आप कर लें। बस एक पिक्चर ले लेना। चलो आ जाओ। मोहित कहाँ है? बनाए पार्टी वॉकर कहाँ था? पार्टी वो वीडियो भी किसी को देते हैं आप ताकि भाई अब तुम लोग कर लो। सर आप आ जाए यहाँ।
मुबारक हो बहुत बहुत। बाकी ये इसको एज ए इंस्पिरेशन लीजिएगा, सही है। और सेकंड चीज, इसको एज अ कॉम्पिटिटर भी लीजिएगा इन लोगों